A very warm welcome, everyone. This is Yashi Pandey, a mentor for English, and I welcome you to the editorial analysis of 5th of February. और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एडिटोरियल, जो दो में से एक सेशन आप लोगों का डे एडिटोरियल ऑफ द डे बनेगा, जिससे फिर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाएंगे. सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन चिल्ड्रन. सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़पेपर आज क्या क्या था जो देश विदेश में हुआ, एक बार जल्दी से देख लीजिए. So we'll start with the first news of today. Resolution to restore मनरेगा ये पास हो चुका है. आपको पता होगा ऑलरेडी बहुत बार इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा था कि मनरेगा जो है वो ऑफिशियली अभी उसको हटाना की कोई जरूरत नहीं थी, उसकी जगह किसी और लॉ को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी 2 दशक से चला आ रहा था. तो फाइनली उसको रेस्टोर करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कर्नाटका में. देन वी हैव मीटिंग इन द यूएस. सबकी नजरें पड़ी हुई है. मार्को रूबियो एंड जयशंकर ने एक वेलकम ट्रेड डील साइन करी है. एंथ्रोपिक रिलीज स्टॉक मार्केट स्टम्बल ओवर द एआई लीगल टूल. स्टॉक मार्केट पे काफी उथल पुथल देखने को मिली. A city gridlock and stranded years of poor planning have made Bengaluru a traffic nightmare. We cannot disagree more. Yes, that is correct. Yes, बैंगलोर अब आने जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है. प्रेसिडेंट रूल एंड इन मणिपुर. फाइनली एक नए सीएम की एंट्री हुई है, और ये हमारा आर्टिकल ऑफ द डे एडिटोरियल में भी है, तो आप समझ सकते हो ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है. Next, we have three young sisters jump from the 9th floor of a high rise after being denied phone access. तीनों बहनों ने छलांग मार दी, तीनों की तीनों बहनों ने. 9th फ्लोर इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें फोन नहीं दे रहे थे. सोचो, एक बच्ची 16, प्राची 14 और पाखी 12 साल की थी. दे वर फाउंड डेड ऑन द पेवमेंट नियर द कम्युनिटी पार्क ऑफ द गेटेड कम्युनिटी. लाइक आप बेसिकली 2 बजे रात के बाद का सीन है ये, भोर में. ठीक है. SIR is a process of deletion, not inclusion. ये ममता बनर्जी का कहना है. From day one, she is against this process. Let's see the outcome. एडिटोरियल में आ जाइए. पहले तो बीजेपी हैज मैनेज इंटरनल यूनिटी. बाप रे, जो आग फैली थी मणिपुर क्राइसिस को लेकर, जो अभी भी है. ऐसा नहीं है कि दोनों कम्युनिटीज में अभी कहीं से प्यार मोहब्बत है, भरी पड़ी है आग. लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इंटरनल यूनिटी दिखाई है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि द स्टेट स्टिल अवेट्स इट. अब देखना है कि रियलिटी में यूनिटी स्टेट में अब कितनी होगी. ये डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड आर्टिकल है that is about generations apart. Yes, you're talking about the Grand Slam title. Despite being separated by 16 years, Djokovic fought as an equal with Alcaraz. ये एक टेनिस टूर्नामेंट को लेकर था, बट ये अभी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं है. जाहिर सी बात है, मणिपुर वाला आर्टिकल बचा, वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो शुरू करने से पहले भाई आ जाइए, अब आइए हमारे एडिटोरियल पर. क्या आप सबने सेशन को मिलकर लाइक एंड शेयर किया? अगर नहीं किया तो कब करोगे भैया? जल्दी से कर लीजिए. सेशन लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो. सो दिस इज मैंडेटरी वाला टास्क. Also make sure children that you're part of the Arambh batch. Already 340 प्लस एडमिशन विद एवरी डे. 10 से 15 बच्चे जुड़ रहे हैं रोज इस बैच में. तुम नहीं हो तो क्यों नहीं हो? आओ, बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड सी द मैजिक इट डज. ठीक है. ऑल्सो टॉपिक्स में सब कुछ कवर आज. देखो, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास चिल्ड्रन. आज 2 टॉपिक्स नहीं होंगे, एक वोकैब एडिटोरियल वाइज और दूसरा आपका वोकैब अभ्यास सेगमेंट. ये तीनों सेगमेंट्स रहेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी, क्योंकि जिस समय आपको ये सेशन मिलेगा हम कहीं बाहर होंगे. ठीक है, फॉर सम टेस्ट. आपको पता होगा कि अभी मैं थोड़ा सा बॉडीली आई एम नॉट फिट, फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे मेडिकेशंस चल रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स सी. शुरुआत करेंगे राइट रिवाइज रिपीट हमारे फेवरेट सेगमेंट के साथ गाइस. ये कल के वर्ड्स हैं और ज्यादा वर्ड्स थे नहीं कल, तो आई प्रिज्यूम कि आप लोग इसमें गलत नहीं करोगे. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज रीड.
आई बिलीव आप सब लोगों ने अपने अपने एंसेस को कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए, ऑर्डियल क्या होता है भैया? दुख, दर्द, पीड़ा, ट्रॉमा। फिर है पैल्पेबल, जिसको छुआ जा सके, समथिंग विच इज वेरी टैंजिबल, ये हो गया ऑर्डियल, ये हो गया जे। फिर बच्चा एम्बिग्विटी, जहां पे बड़ी अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी है, चीजें स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यू हैव ट्रांस, यानी किसी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर पीस। एसर्शन, यानी किसी चीज को डिक्लेयर करना, स्टेट करना बोल सकते हो, डिक्लेयर करना बोल सकते हो, क्लेम करना बोल सकते हो। एंड फाइनली बोएड, मतलब एक तरह का, या तो आप अपलिफ्ट कर रहे हो बेटा किसी चीज को, और या तो किसी चीज को आप चीयरफुल कर रहे हो, है ना। सो इट हैज टू बी एफ। सो जो हमारा पेयर है, ई का एसर्शन हो गया जी, और एफ का हो गया वापस से एफ। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। एंड वट एवर इज योर स्कोर आउट ऑफ 6, लेट मी नो, क्योंकि अब हम लोग सीधे आएंगे हमारे डिस्कशन पोर्शन पर, दैट इज द एडिटोरियल। वो क्या हम कराएंगे, लेकिन एडिटोरियल में कराएंगे, ठीक है। सो हियर वी गो। generations apart, generations apart, कौन? एक तो ये वाला आर्टिकल जो है, ये हम आपको सेल्फ रीड करने के लिए देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है बेटा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। इट इज इंग्लिश विथ यशी मैम, या फिर आप लोग इंग्लिश बाई वाले में आ जाओ, इंग्लिश बाई यशी मैम। इस चैनल से अगर आप जुड़ जाओगे तो आप लोगों को हर रोज एक नॉर्मल पीडीएफ जो जाती है क्लास की, वो भी मिलेगी, कुछ एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे, एंड ऑल्सो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर एक आर्टिकल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग हैंड्स। द बीजेपी मैनेजेस इंटरनल यूनिटी इन मणिपुर। उसने यूनिटी दिखाई है। द स्टेट विल अवेट, स्टिल अवेट्स इट। और लेकिन अभी स्टेट में यूनिटी कितनी आएगी वो इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आखिर ऐसा क्या हुआ है? नियरली अ ईयर आफ्टर फॉर्मर मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह, अभी ईयर आफ्टर, अभी अभी तो हुआ था, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर वो रिजाइन किए थे ऑन February 9, 2025, अब लगभग 1 साल बाद, जिसके बाद वहां पे लग गया प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिवोक्ड द ऑर्डर ऑन वेडनेसडे। फाइनली इस ऑर्डर को कैंसिल किया गया, कब? वेडनेसडे को। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब टू ईज द रिटर्न ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट। बीजेपी लीडर युमनम खेमचंद सिंह, he was sworn, उन्होंने शपथ ली in as the 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। यहां पे शुरुआत हुई मणिपुर के 13th चीफ मिनिस्टर की। The two deputy chief ministers are Nemcha Kipgen from the Kukizo community and Losi Diko from the BJP's ally, the Nagas People Front, जो obviously BJP का बहुत बड़ा supporter है। While these moves were taken to avoid extending president's rule beyond 1 year, ये इसलिए किया गया ताकि president rule जो है वो 1 year से ज्यादा न चले, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वजह से हमें किसी ना किसी और को तो बिठाना ही था, which would have required moving a constitution amendment bill in parliament, नहीं तो इसके बाद फिर बिल पास होता। They also allowed the ruling BJP to provide a semblance of democratic governance. Semblance का मतलब क्या होता है? The appearance है ना, it is basically the appearance, वो दिखा रहे हैं कि it is like a democratic government to help it regain public support, ताकि बीजेपी दोबारा से पब्लिक सपोर्ट पा सके। The final year of assembly's tenure, क्योंकि ये उसके असेंबली टेन्योर का आखिरी साल है। As seen in the general election, the disastrous second tenure of N. Byron Singh, हम सबको पता है कि उस टेन्योर में क्या क्या नहीं हुआ मणिपुर में, had led to disconnect in the hills and valleys of Manipur. उसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्कनेक्टेड है वैलीज में और जो हिल एरियाज है वहां पर इन मणिपुर। And it is reflected in the victory of the opposition candidates. और क्लियरली लोग बीजेपी से बहुत खुश वहां नहीं है, और शायद यही रीजन है कि दूसरे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। Subsequently, a sporadic का मतलब होता है a random, ये एक रैंडम वायलेंस था that spread across even relatively peaceful areas. अचानक से वायलेंस इरप्ट हो रहे थे। A coalition of internal critics in the BJP, which included Mr. Khemchand Singh,
सक्सेसफुली लॉबीड फॉर अ चेंज इन लीडरशिप, जिन्होंने सक्सेसफुली चेंज इन लीडरशिप को अपने अपने फेवर में किया, that Mr. Byron Singh was present when Mr. Khemchand Singh was nominated by the BJP leadership to the post of legislature party leader and chief minister suggests party consensus. लेकिन बीजेपी में एक चीज है जो कांग्रेस में नहीं है, और वो क्या है पता है आपको? जब मिस्टर बायरन सिंह रिजाइन कर चुके थे और जब खेमचंद सिंह ओथ ले रहे थे ना और नॉमिनेशन के लिए भी जा रहे थे, तब वहां पे बायरन सिंह प्रेजेंट थे। तो बीजेपी हर जगह क्या दिखाती है कि इंटरनली तो हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो देयर इज कंसेंसस, ये दिखा रहे थे कि भैया कोई किसी से लड़ नहीं रहा, देयर इज कंप्लीट अग्रीमेंट। मिस्टर खेमचंद सिंह हैड आल्सो सिग्नल्ड हिज इंटेंट, उन्होंने अपना इंटेंशन भी बहुत क्लियर किया है, वर्क टुवर्ड्स अ रिकंसिलिएशन, ताकि हम क्या कर सके, हम इन लोगों के बीच में रिकंसाइल करवा सके, यानी बेहतर वेज फाइंड आउट करवा सके, पैच अप करवा सके, सो दैट दे कैन पैच अप between the Mitai and the Kuki-Zoo communities by visiting the Kuki-Zoo relief camp in the Naga-dominated Ukhrul district last year. Precedent rule was also intended to dismantle का मतलब क्या होता है? बेकार कर देना, to separate, उसको pieces में बिखेर देना, है ना? So to dismantle, वो गिरा दिए, है ना? They have actually taken to pieces, किसी चीज को पीसेस में तोड़ देना, यहां पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे टेकन इनटू पीसेस, तोड़ फोड़ देना। द इम्प्यूनिटी, द एग्जेम्पशन, इसमें एग्जेम्पशन आ रहा है ऑफ आर्म्ड रैडिकल ग्रुप्स एंड फैसिलिटेट द सेफ रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड। और लोग ये भी चाहते कि भाई जो लोग डर के मारे उस समय भाग गए थे वो लोग वापस तो आ जाएं। द पीपल वर, अ लॉट ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग दोज वॉर, while security forces has managed to recover a significant portion of looted weapons, वैसे तो अब काफी सारा वेपन मिल गया है, and tamp down the fervor, tamp down का मतलब होता है reduce, और fervor का मतलब होता है enthusiasm, कम से कम अब जाके ये enthusiasm खत्म हुआ है। The human cost of the ethnic strife, ये जो फाइट हुई ना, ये जो फाइट हो गई ना, it still remains unaddressed। अभी भी ना ये इसका आंसर नहीं मिला है, अभी कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंची है सरकार। Only 9,000 of the estimated 60,000 disabled persons have returned home. सिर्फ 9,000 लोग वापस आए हैं, reflecting the enduring trust deficit. Dastardly acts, बहुत ही गंदे, gruesome, horrible acts, जैसे कि execution of a Mitai man in the Tuibong area of Chora Chandpur in January while visiting his wife underscore the urgent need. ये clearly highlight करता है कि आज भी वहां पर बहुत vulnerability है, बहुत risky situation है, and it shows the urgent need to defang the radical groups. हमें इस समय करने की क्या जरूरत है? We need to defang the radical groups that continue to hold sway. Sway का मतलब होता है influence. डिफैंग का मतलब क्या होता है? मेक हार्मलेस, हमें इन्हें हार्मलेस बनाने की जरूरत है, ठीक है? द बीजेपी हैज सक्सेसफुली लेवरेज्ड पॉलिटिकल सर्वाइवल। एक चीज तो क्लियर है, बीजेपी क्लियरली लेवरेज यानी उत्तोलन दे रही है पॉलिटिकल सर्वाइवल को एज अ ग्लू, ठीक है, एज अ ग्लू फॉर इट्स लीडर्स। वो दिखा रहा है कि उसके लीडर्स बिल्कुल कनेक्टेड हैं, किसी का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपस में बड़ा भाईचारा निभा रहे हैं। However, engineering a similar detente, detente का मतलब क्या होता है? What is it? Cease fire. लेकिन अभी तो हमको चाहिए cease fire, किसके बीच में? Between the communities, and it is a daunting, it is a very tiring task. With Kuki-Zoo groups continuing to demand an untenable separate administration. Kuki-Zoo community का आज से नहीं, कई साल से ये लोग चाहते हैं कि इनके पास एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो। अनटेनेबल का मतलब होता है अनडिफेंडेबल, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखना चाहते हैं, which will lead to further disagreement, discord यानी disagreement beyond just the two communities. The new government must move beyond token concessions.
such as accommodating different community representatives in leadership positions. इसका solution क्या है? हर community के लोगों को leadership में जगह मिले ताकि वो अपनी बात रख सकें और ये अपनी बात। सिर्फ अपने अपने लोग रहे तो नहीं चलेगा भैया, वहां पर अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। True stability will require an inclusive dialogue that engages all the political and civil society holders. भाई सारे स्टेक होल्डर्स है ना, एक कम्युनिटी तो है नहीं एक जगह, जितनी कम्युनिटीज है उनके लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमें इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए टू रीबिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जो सच में खत्म हो चुका है मणिपुर में। वी नीड टू रीबिल्ड दैट ट्रस्ट। ठीक है, पैसेज आपने देख लिया, पैसेज बहुत अच्छा था आज का ना। अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पर, इसी पैसेज से रिलेटेड। what was the immediate constitutional reason for revoking president rule in Manipur? आपके हिसाब से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों हटाया गया? Is each one done? क्या लग रहा है आंसर? क्यों हुआ? ताकि बिल पास ना करना पड़े। क्या टू रिड्यूस की बात हो रही थी, ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस? नहीं। टू रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस? नहीं। इट वॉज टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वेरी गुड। नंबर 2, the appointment of 2 deputy chief ministers primarily reflects BJP's attempt to do what? BJP ऐसा क्यों कर रही है? To do what? Is everyone done? क्या हो रहा है? द पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारे मेजर एथनिक ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन क्लियरली दिखे। डिसेंट्रलाइजिंग? नहीं। रिवॉर्ड दे रहे हैं वो? नहीं। काउंटर द इन्फ्लुएंस? नहीं बेटा। द प्रेजेंस ऑफ एन बायरन सिंह ड्यूरिंग द नॉमिनेशन ऑफ युमनम खेमचंद सिंह, व्हाट डज इट सजेस्ट? क्या सजेस्ट करता है ये? इज एवरीवन डन? चलो डन। क्या है, क्या दिखा रहा है कि भैया हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं है, कि इंटरनल पार्टी कंसेंसस चल रहा है डिस्पाइट पास्ट फेलियर। ये कोई फेयरवेल नहीं था, ना ही कोअर्शन, फोर्सिबली दिख रहा था क्या कि उनको फोर्सिबली बिठाया गया है? फोर्सफुल भी नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी बेटा। बीजेपी यही तो दिखा रही है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। Which of the following best explains why president's rule did not achieve its humanitarian objective?
आपको क्या लगता है, बताओ कौन सी बात से ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट रूल से कुछ खास अचीव नहीं कर पाए? कंप्लीट हो गया? व्हाट इज द आंसर हियर? यस यस यस। क्या दिखाता है? क्योंकि अभी भी रैडिकल ग्रुप्स काफी डोमिनेंट थे और लोगों में ट्रस्ट खत्म हो गया। अभी भी तो मार वो दिया नहीं कि एक आदमी अपनी वाइफ से मिलने गया, उसको मार दिया। इनएडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अच्छे खासी थी वहां पे। लैक ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं बेटा, द आंसर इज ओनली बी, नंबर 5. The author's attitude towards the BJP's political strategy in Manipur can best be described as what? Is everyone done? Is everyone done? हाँ, the author's attitude towards BJP political strategy क्या है? वो बता रहा है कि ये लोग न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, कंडेमेटरी। क्या वो कंडेम कर रहा है? क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा है इसकी स्ट्रैटेजी को? नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। वो क्रिटिकल है लेकिन कॉशियसली होपफुल भी है। हो सकता है ये बार सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहा ना कि देखो ये लोग चतुराई से काम किए, इन्होंने लेवरेज दिया है, देखो हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। सो दैट इज होपफुल, है ना? ऑप्टिमिस्टिक तो कतई ना है। नंबर 6, ये आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच फैक्टर मोस्ट सीवियरली हैम्पर्स रिकंसिलिएशन एफर्ट्स? किन रीजन से कुकई और मितई कम्युनिटीज में रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है? एंड दैट इज ऑल। एंड मैंने वैसे वर्ड्स डाल दिए, पढ़ लेना, इतना नहीं है कि नहीं पढ़ पाओगे, तो छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग। Thank you so much for being a part of this absolutely wonderful analysis. Thank you so much for understanding my health situation, guys. Lots of love. सेशन पसंद आया ही होगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Lots of love. Stay blessed. Keep learning.